अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। तालीम व तरबियत, तहकीक, साइंस, ये वो बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पे आजकल हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसी सिलसिले की जो आज की वीडियो है, ये इंतहाई मालूमाती वीडियो है। और बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ें जो हैं वो नई तो नहीं होंगी, लेकिन जिस हद तक हम आज इस पे बात करेंगे वो यकीनन बहुत से लोगों के लिए एक नया रुख होगा। आज हमारा मौजू है डीएनए। ये वो लफ्ज़ है जो अक्सर आजकल हम सुनते हैं जब भी खुदा न खास्ता कोई क्राइम हो जाता है तो कहा जाता है कि जिस शख्स पे आपको शुबा है उसका डीएनए लेके मैच करने की कोशिश की जाती है। फिर इसके अलावा खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए कि जहाँ पे आपको किसी मैयत की शिनाख्त नहीं हो सकती, तो आप उसके लिए भी उसके जिस्म का डीएनए लेके उसको फिर मैच करने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पे डीएनए जो है हमारे जिस्म के जितने खुलिये हैं उसमें एक मॉलिक्यूल, ये जो डीएनए के नाम से भी होता है। अब डीएनए यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा कोड है कि जिस पे सारी की सारी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब इस पे काम तो 1960 में हो चुका था। एक केमिस्ट थे, फ्रांस से उनका ताल्लुक़ था, वो इस पे काम कर चुके थे। लेकिन उसके बाद आने वाले सालों में इस पे जब मज़ीद तहकीक की गई तो 1962 में 2 ऐसे साइंसदान थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला क्योंकि उन्होंने डीएनए पे काम किया, वाटसन और क्रिक। तो इन दोनों साइंसदानों का जो काम है उसने फिर बहुत ज़्यादा तरक्की दी लोगों को डीएनए को समझने समझाने में। अब डीएनए को जैसे मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पे कोडिंग है कि वालिदैन की जो औलाद है उस औलाद में किस तरह के जिल्द की साख्त होंगी, आंखें कैसी होंगी, आपका कद कैसा होगा, आपकी आदत कैसी होंगी, आपके जो लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सारी चीज़ें हम वालिदैन से इनहेरिट करते हैं, तो वो बज़रिया डीएनए हम तक मुंतकिल होती हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि डीएनए पे हमारा सारे का सारा जेनेटिक कोड और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। और वहीं से फिर हम जब बढ़ते हैं तो हमारे आने वाली ज़िंदगी में किस तरह के रवैये होंगे, किस तरह की आदत होंगी, वो बहुत हद तक हमारे डीएनए पर उसका इन्हिसार होता है। अब डीएनए टेस्ट जो है बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया में बहुत सी कंपनीज हैं जो कि डीएनए टेस्ट कर रही हैं, लेकिन आज जो चीज़ें को आपको इस वीडियो की शक्ल में स्पेशल में बताने जा रहा हूँ वो एक हालिया वक्तों में, हालिया चंद सालों में आने वाली एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। वो ये है कि हम अक्सर बात करते हैं डीएनए की, तो हम कहते हैं कि मैं या मेरे वालिदैन, हमारा डीएनए जो है उसमें अदात व अतवार के हिसाब से अपने वालिदैन से चीज़ें इनहेरिट की होगी। लेकिन अगर उससे भी पीछे जाएं तो हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो कौन लोग थे, कहाँ से उनका ताल्लुक़ था, और हमारे डीएनए को मैच करने वाले लोग इस वक्त दुनिया में कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं जो हो सकता है कि आपकी पिछली 5 या 7 पुश्तों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसके लिए एक एंसेस्ट के नाम से डीएनए टेस्ट आजकल शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में बहुत सी कंपनीज़ ये टेस्ट करती हैं। 5 बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका आप अगर वेबसाइट्स पे जाएंगे, सर्च करेंगे किसी भी सर्च इंजन पे, तो आपको डिटेल मिल जाएगी। अब इसके लिए होता कुछ यूँ है, वैसे तो अगर आपने डीएनए कहीं से देखना हो तो बुनियादी तौर पे इवन आप अपने हाथ रगड़ दें, उससे जो डेड स्किन गिरेगी वहाँ से भी आपको डीएनए मिल जाएगा। आप कहीं पे हाथ लगाते हैं, फिंगरप्रिंट्स आपके वहाँ पे रह जाते हैं, वहाँ से भी डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका टेस्ट करने के लिए आमतौर पे एक जो रुई का टुकड़ा है उसको गाल के अंदर फेर के वो किट में रख लिया जाता है, फिर वो लैब में भेजते हैं। 5 वर्किंग डे लगते हैं और 5 दिन के बाद आपको आपका डीएनए जो डाटा है, रिपोर्ट है, वो मिल जाती है। अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा, मैं अपने दादा को तो जानता हूँ, परदादा को तो जानता हूँ, लेकिन उनके जो पिछली नस्ल थी वो लोग कहाँ पे होंगे, मेरे बाप के दादा और उनके अजीज़ो अकारब आजकल दुनिया में किस खित्ते में मौजूद होंगे। तो इसको जानने के लिए भी आप एंसेस्ट डीएनए टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। अब इसके लिए जब मैंने आपको बताया तरीक़ेकार है, आप किट पे अपना सलाइवा या थूक या लुआब दहन जिसको हम कहते हैं ये भेजते हैं तो वो आपका डीएनए आ जाता है। एक कंपनी है जो ये क्लेम करती है कि साउथ एशिया जिस इलाके में हम रहते हैं यहाँ के तकरीबन 1 करोड़ लोगों का डीएनए का डाटाबेस उनके पास है। दुनिया में इसकी मुख्तलिफ फ़ीस चार्ज की जाती है, $100 से लेके 400-450 तक जाते हैं। अब होता क्या है कि अगर कोई शख्स अपना डीएनए टेस्ट करवाता है, आपका डीएनए आपके बहन भाइयों से 50% मैच करेगा, क्योंकि आपने डीएनए अपने वालिद से भी लिया, वालदा से भी लिया, आपके बहन भाइयों ने, तो 50% तक मैचिंग हो जाती है, तो वो कहते हैं जी कि ये आपके भाई या बहन है। लेकिन जब आप इसको सेकंड कज़न्स तक लेके जाना चाहें तो हो सकता है कि आपका और उनका डीएनए 20% मैच करे, और इसी तरह उनसे पिछली नस्ल में जाएंगे तो हो सकता है कि इसकी मैचिंग परसेंटेज 10% हो। लेकिन बहरहाल
इसमें इस हद तक एक्यूरेसी आ चुकी है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स का डीएनए करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि वो शख्स आपकी पिछली 4 या 5 पुश्तों में एक अजीज़ो कारब में से था, तो अब साइंस ये कहती है कि आप ये भी बता सकते हैं कि उस शख्स की आदत भी आप जैसी होंगी। मान लीजिए कि आपकी 4 पुश्तों से पहले एक शख्स है जो किसी और मुल्क में रहता है, अब आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन अगर वो अपना डीएनए टेस्ट करवाएगा तो पता चलेगा कि उसकी भी आदत व अतवार आप जैसी हैं। अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है तो उस शख्स को भी जल्दी गुस्सा आता होगा। आपको बुलंदी पे जाने से डर लगता है, उस शख्स को भी डर लगता होगा। आपकी जो भी आदत व अतवार होंगी वो बहुत हद तक मुमासलत रखती होंगी उस शख्स के साथ। अब जब टेस्ट हो जाता है तो उसको एक वेबसाइट पर वो सर्च करते हैं। अगर उस सर्च में कोई डाटा आ जाता है तो वो बता देते हैं कि किसी और शख्स ने भी डीएनए दुनिया में करवाया था टेस्ट और उसके साथ ही आपकी रिपोर्ट इतने % मैच कर रही है। वो हो सकता है कि आपके आबाओ अजदाद से ताल्लुक़ रखता हो। हमारे यहाँ चूँकि इसका अभी ज़रूरत या रिवाज भी कम है, पूरी दुनिया में ये एक ऐसा ट्रेंड है कि लोग अपने आबाओ अजदाद के बारे में जानने के लिए, ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक की बात करें, जहाँ पे बच्चों को शायद अपने वालिदैन का पता नहीं होता या अपने बाकी बहन भाइयों का, या अपनी से 2 नस्ल पहले कौन से लोग थे, कहाँ से आए थे, वो उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डीएनए टेस्ट आजकल इस्तेमाल हो रहा है। सो डीएनए जो है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें इतनी एक रेवोल्यूशन आ जाएगी कि जिसकी वजह से हम अपनी जितनी भी पुरानी नस्ल के लोग हैं उनको ढूंढ पाएंगे, उनको जान पाएंगे, और शायद आजकल दुनिया में राब्ते मुमकिन हैं तो हम उनको मिल भी पाएंगे। सो ये था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक बुनियादी तौर पे साइंसी इस्तिलाह है, लेकिन इससे जुड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर की। सो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियोज़ को पसंद करने का बहुत शुक्रिया।